جی इंतजार पंजोता साहब पहुंचे हैं सर, क्या कहना चाहते हैं, क्या देख रहे हैं सुप्रीम? जब ये पीटीआई क्रश जो जमात और सियासत हो रही है, पीटीआई क्रश पॉलिसीज का जब ओपन कोर्ट्स के अंदर सामना हुआ, जैसे आज धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसी तरह धज्जियां उड़ाई जाएंगी और उड़ाई जाती रहेंगी। जब जब पीटीआई को ओपन हियरिंग्स मिलेंगी, आपके सामने होगा कि पीटीआई के साथ क्या जुल्म है। नहीं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट से? बिल्कुल आपके सामने है कि ये हमारा हक था, रिजर्व सीटें हमारी हैं, हमें मिलेंगी। अभी तो हमारी इन्होंने जनरल सीट्स कम की हैं, ठीक है। जनरल सीट्स भी हम वापस लेंगे, पहले रिजर्व सीट्स लेंगे फिर जनरल सीट्स लेंगे। सर आप अब इमरान खान के फोकल पर्सन भी हैं, तो खान साहब का क्या पैगाम है इसको लेके? देखिए, खान साहब ने हर जंग को कानूनी तरीके से लड़ने की हिदायत की है और यही कानूनी रास्ता है। इसी रास्ते को खान साहब ने अप्रूव किया और इसी रास्ते के जरिए खान साहब भी बाहर आएंगे और इसी रास्ते के जरिए हम आइन के ऊपर अमलदारी जो है वो इंश्योर करेंगे। इससे पीटीआई को क्या फायदा होने वाला है अगर आज महसूस नशिस्तों का पीटीआई के हक में फैसला आ जाता है? सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ये जो आइन में तरमीम की बातें हो रही हैं उनके रास्ते रुक जाएंगे। हमें इनके तमाम इलीगल हथकंडों के सामने दीवार बनकर खड़े होना है, क्योंकि ये जिस तरफ ये मुल्क को लेकर जाना चाहते हैं, ये सिर्फ अपनी ज़ाती पावर को बढ़ाने के लिए मुल्क की बुनियादों को खोखला कर रहे हैं और मुल्क की बुनियादों को हिला रहे हैं। इसके लिए ये सीट्स हमें मिलना बहुत ज़रूरी है, चाहे नेशनल असम्बली हो या प्रोविंशियल असम्बलीज हो, ये सीट्स हमारा हक है और ये हक हम लेके रहेंगे। होगी देखें, पाकिस्तान का आइन की शिक आर्टिकल 51 बड़ा वाज़े है कि ये कोई खैरात नहीं है कि जो अपनी ड्यू शेयर पॉलिटिकल पार्टी दे जाएं तो फिर बाकी सबको बांट दिया जाए। देखें, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ये आइनी हक होता है कि उसको जितनी सीटें मिली हैं उस तनासब से उनको वुमन का, ख़वातीन का और मिनॉरिटीज़ का कोटा दिया जाए। इलेक्शन कमीशन तो जराइम की आमादगाह बना हुआ है, उन्होंने तो इस तरह रेवन्यू की तरह बांटी हैं कि जो अपना शेयर ले चुके हैं उनको देने का तो कुछ तो नहीं बनता। ठीक है सर, क्या समझते हैं इस फैसले से कोई एक्सटेंशन के मामले भी की बात की जा रही है, एक्सटेंशन पे असर पड़ेगा, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, एक्सटेंशन तो नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला, हो भी नहीं सकती, क्योंकि ये तो गैर आइनी तौर पर ये सीटें लेके बैठे हुए हैं। इनकी सीटें खत्म होती हैं तो नेचुरली ये सारा कुछ सिस्टम खत्म हो जाएगा। ये वैसे भी सारा ड्रामा और फ्रॉड है। सर आपका केस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फॉर्म 45 तलब कर दी है इस्लामाबाद की सीटों पे, उस पर क्या सोच रहे हैं, क्या होगा उसमें? देखिए, लाए ना फॉर्म 45, ये तो पिछले 3 महीने से मैं यही तो कह रहा हूँ। उन कठपुतलियों को, तारिक फजल हो या कोई भी हो, उनको ले आओ अपने फॉर्म 45 सामने आ जाएगा। अगर तो टेम्पर्ड है, पर्चा होगा, जेल जाएंगे, और अगर टेम्पर्ड नहीं है तो वो लाएं उनके पास, फिर वो पेश ही नहीं करेंगे। मुझे 100% यकीन है, अगर ले आएंगे तो सच सामने आ जाएगा, इशू कोई नहीं रहेगा। ठीक है सर, क्या समझते हैं आज का जो फैसला तहरीक इंसाफ के लिए कितना अहम है? तहरीक इंसाफ के लिए भी अहम है, मुल्क के लिए अहम है, आइन और कानून के लिए अहम है। मैं समझता हूँ कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ न सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नजर आना चाहिए। अली बुखारी साहब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या होने जा रहा है? इंशाल्लाह जी बेहतर होगा और आई थिंक कानून की हुक्मरानी होगी, तभी मामलात आगे चलते हैं, तभी मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ चलेगा। और जैसे कि आपको पता है कि पब्लिक ने पीटीआई को वोट दी अवाम ने, और अवामी मैंडेट का ख्याल रखा जाना चाहिए हर लिहाज से, हर जगह। कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट भी यही है और अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक भी हक इंसाफ की फतह होनी चाहिए। अगर आपने मैंडेट दिया है, MNAs बना के भेजे हैं आप, तो उनके मुताबिक जो है जो उनकी रिजर्व सीट्स हैं उनको मिलना चाहिए। बड़ी सीधी सी बात है। सर आपका फैसला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, फॉर्म 45 मंगवा लिए गए हैं, तो क्या देख रहे हैं वहाँ क्या होगा? देखिए, मैं तो 3 महीने से कह रहा था, 2 महीने से 8 फरवरी को इलेक्शन में जीता और 9 को सुबह कोई नया ही आ गया। और उसके अलावा फिर आप देखें जो मेरे अगेंस्ट जितने और कैंडिडेट्स हैं उन सब ने भी यही कहा कि जी अली बुखारी साहब जीते और बड़ी कॉन्फ्रेंस विक्ट्री से जीते। तो हम तो डे फर्स्ट से कह रहे थे भाईजान आए और फॉर्म लेकर आए अपने, अब लगे होंगे बना रहे होंगे कोई झूठ सच को करने के लिए। तो लेट्स सी, आ जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। आपको नहीं पता कौन जीता इस्लामाबाद ने 48 से, एवरीवन नोज, सारे दुनिया को जहाँ को पता है, रिजल्ट पास हैं, हर चीज उठाई हुई है। अब ना माने तो उसका इलाज क्या है? लेकिन ये है कि दुनिया में भी ये जवाबदेह होंगे क्योंकि इन्होंने चोरी की है, इन्होंने अवाम के मैंडेट पे डाका डाला है, और ये आखिरत में भी लोगों के इतनी बड़ी इमानत में खयानत करके सुरखरू नहीं हो सकते। जी हमारा तो फेथ है इस पे, हमारा ईमान है इस पे, और अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह तो फतह हासिल हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। जी ये अली बुखारी साहब हैं, यहाँ सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोस्टली वकला यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी केस की समाअत जारी है, जो ही अपडेट होगी आपको देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।